जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या तो हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। बच्चों ये देखिए आज जो मैं करने जा रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण जो प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो आए हुए हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। आप बच्चों चाहे जिस राज्य के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों या राजस्थान के हों, ये सभी का कोर्स बच्चों सेम है और ये कंफर्म है कि आपके परीक्षाओं में भी बच्चों ये आता है। ठीक है, तो ये है कि सवाल बदल के कई तरीक़ों से आ सकते हैं, तो आप इसको पॉज करके नोट करते जाइए और समझते जाइए बच्चों। ठीक है, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करूँ। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो बच्चों स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? बच्चों दिल्ली से पहले कलकत्ता, उस समय कहते हैं, अब नया नाम क्या हो गया? कोलकाता। ठीक है, तो दूसरे का आंसर है आपका बी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ठीक है, ये कई बार आया हुआ है, ये BR अम्बेडकर जी थे। नंबर 5 है, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? तो ये बच्चों कई बार आ चुका है, ये है क्रिस्प मिशन। कई मिशन थे तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। 1942 मतलब याद रखिएगा क्रिस्प मिशन भारत आया था। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। नंबर 8 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की जो प्रथम रिवोल्ट हुआ था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह जी ने। नंबर 10, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? काफ़ी बार आया है बच्चों और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये है 10 का बी आपका दादा भाई नेहरू जी। विश्व भारती संबंधित है, तो विश्व भारती एक संस्था है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, इसका आंसर है ए। भाई क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए 2018 में आया है बच्चों। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी पुराने प्रश्न और बहुत पुराने और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यही बदल के फिर आते हैं बच्चों। ठीक है, 12 का डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में बच्चों गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर देखिए नंबर 13 है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों ये गोरखपुर में है। ठीक है, 13 का आपका बी हो गया। ये कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो कॉमनवेल्थ एक पत्रिका थी बच्चों जो कि एनी बेसेंट थी, आयरिश महिला थी जो भारत में बस गई थी, उनके द्वारा जारी किया गया था। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? तो बच्चों ये जो पूना समझौता हुआ था ये गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में था। भारतीय दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके बीच में हुआ था। अब देखिए 16 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है, लॉर्ड क्लाइव ने। फिर देखिए लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये कई बार प्रश्न आते हैं कई जगह से, दिल्ली का किसने किया था या फैजाबाद का किसने किया था? तो ये 17 का है बच्चों ए, बेगम हजरत महल, अभी भी उनका वहाँ पे महल है बच्चों। 18 सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खां। गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए मैं बताने वाला था, अभी ये प्रश्न आ भी गया, ये लाला हरदयाल। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया, ये अमेरिका में हुआ था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, यह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अब वंदे मातरम गीत की रचना की गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 22, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पुनः ये की गई। फिर देखिए भारत का पहला वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था बच्चों। 24, गांधी की आत्मकथा का नाम, जो गांधी जी हमारे हैं उन्होंने एक अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी थी,
वो है सत्य के प्रयोग। एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ इसका इंग्लिश में असली नाम है, ठीक है। उन्होंने किताब एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ लिखी थी, इसका हिंदी अनुवाद अगर आप करेंगे तो सत्य के प्रयोग आएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अबुल कलाम आज़ाद। फिर है 26, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। आपको पता है दांडी यात्रा के जरिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ये आरंभ की थी उन्होंने 12 मार्च 1930 को। अब देखिए 27 है, गलत सुमेलित चुनिए, ठीक है। तो इसमें गलत वाले में बच्चों आपका लोकनायक ये वाला गलत है, बाकी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे। किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये वास्को डिगामा ने की थी। आपको पता है 1498 में ये कहाँ आया था? कलिकट में आया था। इसके और प्रश्न नोट कर लीजिए। आता है कि कौन विदेशी आते हुए सबसे पहले भारत आया था? तो वास्को डिगामा आया था। किस देश का आया था? तो पोर्चुगीज़ का आया था बच्चों, ठीक है। तो ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WC बनर्जी थे, ठीक है। और स्थापना किसने की? ये आपका AO ह्यूम ने की थी बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो ध्यान रखिए, पूर्ण स्वराज मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इसकी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी बच्चों, ठीक है। तो 31 का आपका क्या है? C है। 32, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था, तो ये बच्चों है हैदराबाद, ठीक है। वहाँ के निज़ाम को ये किसके जरिए हुआ था? आप जान रहे हैं, सहायक संधि मैंने बताई हुई है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया गया था? ये बच्चों 1853 में किया गया था। ये आपका बम्बई और ठाणे के बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार रेल लाइन बिछी थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आपको पता है आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन 35, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे, तो ये बच्चों हैं हमारे CV रमन जी, जो फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये बच्चों हैं हमारे MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। इनकी वजह से ये हमारे देश में गेहूं, चावल सभी पैदावार बढ़ी थी बच्चों। तो हरित क्रांति आता है किससे संबंधित है? तो अनाज के उत्पादन से है, गेहूं चावल से, ठीक है। भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो हमारे देश के प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर है बच्चों आपका B, ठीक है। A और B दोनों सही है। करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, आराम हराम है पंडित नेहरू जी ने दिया था। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें बच्चों A वाला सुमेलित नहीं है, बाकी ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, भांगड़ा नृत्य पंजाब का है, कथकली नृत्य कहाँ का है? ये केरल का है। क्वेश्चन नंबर 40, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था बच्चों कटक में, जो कि ओडिशा राज्य में है। भारत एक खोज के लेखक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब ये जेल में थे तब इन्होंने ये लिखा था बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए आपका फ्रंटियर गांधी ये गलत है, ये अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। देश बंधु CR दास हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।